यहाँ पे क्या जातिवाद है, दीदी हट जाएगा, सरकार अपने आप चेंज हो जाएगा, सरकार अपने आप काम करना शुरू करेगा। जब तक जातिवाद रहेगा सरकार काम नहीं कर सकता है। हाँ, चिराग पासवान चलेगा, सही है, वो भैया राजनीति में आए हुए हैं। और ये बंदा कल आया है पटना में, वो राजनीति में हिलेगा, बिहार की माँ बहन कर देगा। हाँ, जैसे लालू प्रसाद माँ बहन कर दिया, उनका बेटा कर रहा है, ठीक है। अब ये नीतीश कुमार अपना बेटा को लाया है। सेंट्रल के पैसा पर ही गाँव में सब जगह थी। अब करे नालंदा जिला में गांव है, बाकी जिला गांव न है। लगी अखनी एक गो जहर लड़का पढ़ा लिखा चिराग पासवान है, अब बाकियों का कोई पढ़ा लिखल न, सब उठे छाप है। युवा देंगे, इंजीनियर युवा देंगे, फेल युवा नहीं देंगे। जो फेल है उनको नहीं देंगे। क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, जो फेल हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए। शांत कुमार है, इंजीनियर है, समझे? कोई वैल्यू नहीं है। तो चिराग जी का क्या वैल्यू है? बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो है युवा चेहरा को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है। किसको देखना चाह रहे हैं युवा चेहरा में? हम सिर्फ भाजपा को देखना चाहते हैं। सिर्फ भाजपा को? हाँ। भाजपा की तरफ से युवा चेहरा कौन होंगे? युवा चेहरा देखिए, अभी तो कोई मेरे नजर में है नहीं, मगर अगर भाजपा का चेहरा आता है, युवा हो या बुजुर्ग हो, जो भी हो, तो मेरा इतना विश्वास है कि वो अच्छा काम करेगी बिहार के लिए। बिहार के बारे में एक तरफा नहीं सोचती है वो, भारत के बारे में तो हमारे बिहार के बारे में एक तरफा नहीं सोचेंगे। नीतीश हो, लालू हो, सबका फैमिली जो भी परिवारवाद कर रहा है, जो बोलते थे हम परिवारवाद नहीं करेंगे, वो आज कर रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें कि आने वाले समय में ये अच्छा काम करेगा? नहीं। भाजपा सरकार में क्या है कि जो कहता है वो करता है, लेट से करता मत करता है। विपक्ष तो आरोप लगाते हैं कि इतने वादे किए हैं भाजपा की तरफ से, कोई पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो 15 लाख की बात की, चाहे 2 करोड़ की बात की जाए। और आपने कहा कि भाजपा जो है वो मतलब कि ये वो नहीं करती है, जो जाति पाति को नहीं देखती है, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम को लेकर कोई काम नहीं करती है। ऐसे आरोप लगते हैं। हमारे नीतीश कुमार क्या है, हिंदू धर्म में आते हैं। अब नेट पर सर्च करके हमको दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार कितना बार राम जी के सामने झुके हैं, मगर मुसलमान के नाम पे कितना बार झुके हैं, तो पता ये चल ही रहा है, ठीक है। तो भैया, हम जब अपना परिवार में अपना धर्म को नहीं निभा रहे हैं तो हम दूसरा धर्म में क्या निभाएंगे? हो सकता है आप वोट लेने के लिए मुसलमान का साथ दे रहे हो, वोट मिल जाएगा, आप कल उसका भी गर्दन काट दोगे। क्या विश्वास करें आप जब अपना धर्म के नहीं मान सकते हो तो दूसरा धर्म कैसे मानोगे? दिखावा कर रहे हो। तो मुस्लिम का वोट तो हमेशा से कहा जाता है कि एमवाई समीकरण जो है वो, तो मुस्लिम का वोट इस बार भाजपा सरकार मिला है, दिल्ली में मिला ना, दिल्ली सरकार बनाई ना अपना, भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाए, वहाँ के अच्छे खासे मतलब परसेंट जो मुसलमान वोट दिए हैं, तो यहाँ भी देंगे, भाजपा को सपोर्ट करिए। भाजपा को लगता है कि भाजपा को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करते हैं? ये जरूरी नहीं कि कुछ मुसलमान छोड़ के सब मुसलमान गलत नहीं है, कुछ मुसलमान छोड़ के सब अच्छे भी है, ठीक है। यहाँ तक जहाँ नीतीश कुमार की बात है, हम ऐसा नेता जो है हमारे लीडर है, वो बिहार को बर्बाद करने के कगार पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या जातिवाद है, दीदी हट जाएगा, सरकार अपने आप चेंज हो जाएगा, सरकार अपने आप काम करना शुरू करेगा। जब तक जातिवाद रहेगा सरकार काम नहीं कर सकता है, कभी नहीं। भाजपा की तरफ से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो तमाम दल है, एक नीतीश कुमार के बेटे की भी एंट्री की खबरें आ रही है, वहीं चिराग पासवान भी है। हाँ, चिराग पासवान चलेगा, सही है, वो भैया राजनीति में आए हुए हैं। और ये बंदा कल आया है पटना में, वो राजनीति में हिलेगा, बिहार की माँ बहन कर देगा। हाँ, जैसे लालू प्रसाद माँ बहन कर दिया, उनका बेटा कर रहा है, ठीक है। अब ये नीतीश कुमार अपना बेटा को लाया है। भैया, पहले तो आप बोले मेरा बेटा राजनीति से दूर रहेगा, और आज जब उसको सीएम बनाए फेर में लगे हो, ये सब सोच रहा इंसान हमको नहीं चाहिए। अब नीतीश कुमार सही में इंसानियत है, थोड़ा सा भी तो कुर्सी छोड़ दे और ना अपने हाथ छोड़ दे, कि आपके लिए कुर्सी नहीं रही है, न प्रशासन सही है आपको सरकार में, न आपके लिए नगर निगम सही किया है, कुछ नहीं सही किया है, आप दम खत्म हो। ये जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, क्या तो रियल में खराब हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के जिला के खाली नौकरी है। हाँ, नालंदा जिला के 80% नौकरी हो गई, बाकी पूरा बिहार कै गो जिला बताइएगा ना। हाँ, ओकरे जिला में खाली रोड है, राजधानी में चले के जगह है नहीं, जगह हर जगह रोड का कहाँ रोड बनाया है? नीतीश कुमार तो कहते हैं हर जगह। नीतीश कुमार इतना बोतू तो कोई है ये ना है। मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कौन है? जनता है। वो कौन बैठा हुआ है सीएम? कौन है? एक जनता का नौकर है, सेवक है, तो करिएगा, बोलेगा ही बोलेगा, जनता पूछेगा, सवाल जवाब देना पड़ेगा आपको। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। संविधान में भैया भी लिखा हुआ है, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट होता है, फिर भी बिहार में 2 है ना डिप्टी सीएम, तो भैया संविधान की बात मत करिए।
अब संविधान के अनुसार चल रहे हैं तो संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट होता है। पढ़े ना, जानते हैं नहीं है। मैं बिहार में 2 डिप्टी सीएम बैठा हुआ ना, उसका सैलरी मिलता है सीएम बराबर। क्यों? वो सैलरी कहाँ से आता है? आपके मेरे इनके जनता से पैसा जा रहा है। क्यों उसको सैलरी दे फालतू को? हटाओ डिप्टी सीएम। तो संविधान के अनुसार मत चलिए, संविधान को छोड़ दीजिए। बाबा अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ लिखा है, मगर सब कोई बात नहीं मानता है। नीतीश नहीं तो फिर कौन? नीतीश नहीं तो फिर कौन? किसको देख रहे हैं? नीतीश के छोड़ के जो भी है, चाहे लालू जो है, नीतीश है। बिहार के लिए सेंट्रल के पैसा पर ही गाँव गाँव में सब जगह थी अब करे। नालंदे जिला में गांव है, बाकी जिला गांव ना है। आप समझिए कि पटना में एंट्री के लिए 2 गो रोड बना, जेपी सेतु और गांधी सेतु। ये बताइए कि पटना में जो जाम ही गाड़ी के लगल है, गाँव गाँव रोड बना दिए, अब मुख्य सड़क पर समूचा गाड़ी के जाम लग गया है। एक निदान न खोपड़ी में न हलन, सब भ्रष्ट हलन। जितना चहिलवा के डिग्री ले ललकै चोरी से, तो पुल बनावी थे यखनी अगम कुआं पुल है 2 लेन, आ खिड़की छोड़ा 4 गो, पहाड़ी के तरफ, कुम्हरार के तरफ, एनएमसीएच के तरफ, तुलसी मंडी के तरफ। कितना पढ़ल इंजीनियर हले, डिग्री एनएमसीएच में जा। पहले इंजीनियर पे फिर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्या करेगा? पहाड़ी ओने से उठल गया, पहाड़ी गया मोड़ पर गिरा दिल, आदमी कचा कच चप के मर रहा है पूरा। उगर इंजीनियर कौन चुके इंजीनियर? जब अगर सोची ना है 20 साल 25 साल आगे के, वो डिग्री ना है, चोरवे के ना। और कुछ कहना है? किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? चुनाव होने लगी अखनी एक गो जहर लड़का पढ़ा लिखा चिराग पासवान है, अब बाकियों का कोई पढ़ा लिखा ना उठे छाप है। चिराग पासवान भी तो एनडीए में है। अरे एनडीए से हमारा क्या मतलब है? जो चला सकता है बिहार के 90% आदमी गरीब है, जो दूसरे स्टेट में कमाने जाता है। वो बना दिया कि राशन कार्ड बना, तो पहले राशन कार्ड कोटदार खाता था। वो बना दिया कि तू कहीं गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं रह, आप यहाँ का राशन कार्ड बना तो हुआ उठा लीजिए। वो स्टेट में न कमाई थी, वो में उसको तो कम से कम उतना भला हुआ। लगता है कि चिराग पासवान आएंगे तो कुछ काम वाम होगा क्या? अरे काम जब पहले के बिगड़ल है तो ओकरा के सुधारी। अरे योगी नीतीश कुमार के बेटा भी शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटा के चले के लूरे न है, बोले के लूरे न, कुछ कह रहा है, ऐसा न बात बतिया रहा है। अरे नेपुल से दूध पीने वाला नहीं। आप लोग पता है, अरे राजनीति में नेपुल से आपसे ज्यादा जानता है। वो जो आप माइक लेके सुन रहे हैं, आपसे ज्यादा जानता है। निशांत कुमार कहते हैं पढ़े लिखे हैं, बात करेगा कोई चीज? बताइए। कड़े निशांत कुमार पढ़े लिखे इंजीनियर है। हाँ, मौसम इंजीनियर, फिर वही इंजीनियर ने पुल बनाया है। ये जब गर्दनीबाग में पुल वही सब इंजीनियर ने बनाया है। अरे भैया क्या बनाया? अरे इंजीनियर के कोई वैल्यू है? आपका वैल्यू है? फिर बात है, हम बोलेंगे हमारी बात के वैल्यू देगा? क्या कहिएगा? बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले युवा के लेकर चर्चाएं चल रही है कि कोई युवा मुख्यमंत्री हो बिहार। आपको बेहतर युवा देंगे, फेल वाला युवा नहीं देंगे। जो कह रहे थे कौन है बेहतर युवा? बेहतर युवा देंगे। हमने क्या कहा? बेहतर युवा देंगे, इंजीनियर युवा देंगे, फेल युवा नहीं देंगे। जो फेल है उनको नहीं देंगे। नाम क्या है? बेहतर मुख्यमंत्री बनाएंगे। फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, जो फेल हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, समझे आप? नाम बताइए, कौन है इंजीनियर? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? निशांत कुमार है, इंजीनियर है, समझे? कोई वैल्यू नहीं है निशांत। तो चिराग जी का क्या वैल्यू है? चिराग जी का क्या वैल्यू है? बोले भैया, चिराग जी ये वैल्यू यही है कि यहाँ पब्लिक 50,000 होगी। सबसे पूछे चिराग पासवान कौन है? 99% बता जाए कौन है। ये चिराग स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। हाँ, ये पता है। निशांत कुमार कौन है? निशांत कुमार कौन है? यहाँ पे 80% पब्लिक को नहीं पता है। वो कल सीएम बनेगा, बिहार का ऐसी तैसी हो जाएगी। इंजीनियर ना, चिराग पासवान कभी सीएम नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, समझे? कभी नहीं बनेगा। जब तक भाजपा का शरण नहीं छोड़ेगा तब तक चिराग सीएम नहीं बनेगा। जिस दिन भाजपा का शरण छोड़ देगा उस दिन सीएम बन जाएगा, समझे? लेकिन भाजपा का शरण छोड़िए ना आप। भाजपा के दम पे भाजपा के चले हुए चाल पे पिद्दी बन के आते हैं बिहार, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हाँ, 1 सीट लाते हैं, फिर जाते हैं गठबंधन में प्रणाम करते हैं चाचा को, चाचा आशीर्वाद देता है, 5 सीट आता है। ये भूल गए? नहीं याद है आप लोग को?
कि चाचा के आशीर्वाद से 5 सीट आया, और चाचा के विरोध में गए थे तो 1 सीट नसीब हुआ था। 130 प्लस सीट पे लड़े थे चिराग जी। सुन लीजिए, राजनीति समझ है। अरे सुन लीजिए आप, वही चिराग जी है ना चाचा के विरोध में आए थे। वही चिराग जी है। जनपद 12 जब खाली करवाया गया था, पिता की प्रतिमा को जब उनका गिराया गया था तो घरियाली आंसू रो रहे थे। वही चिराग जी है, भाजपा के गोद में बैठे हैं। वही भाजपा के कार्यकाल में चिराग जी के पिता को प्रतिमा गिराया गया था, वही चिराग जी है ना। आज किनके गोद में है? आज किनके हनुमान है? किनके हनुमान है? मोदी का हनुमान है जी। किनके कार्यकाल में गिराया गया था? जनपद 12 खाली करवाया गया था। किनके पिता को प्रतिमा गिराया गया था? पता है आप लोग को? वही चिराग है। चिराग जानिए, जब तक नीतीश कुमार का हाथ नहीं जाएगा चिराग के हाथ पे, माथे पे, चिराग कभी सक्सेस नहीं होगा। आपने 20 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 20 में वो रिकॉर्ड आया था, हनुमान बन के आए थे और पता नहीं क्या बन के चले गए, पता ही नहीं चला। 1 सीट लेके गए एनडीए को देने के लिए, और वही चिराग जी नीतीश कुमार के शरण में आए। 5 में लड़े, 5 लेके गए। तो चाचा का शरण में आए हैं ना, समझे? उनको भी पता है